अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून की एपिसोड नंबर 32 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अच्छा जी, अब इसमें इस एपिसोड में जो है ना वो ज़रान खानज़ादा की एंट्री होने वाली है। तो अगर आप लोगों को वेट था ज़रान खानज़ादा और अब्रिश की एंट्री का, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें और आगे आगे इंशाल्लाह आप लोगों को लेटेस्ट एपिसोड मिल जाया करेंगी। और जल्दी से लाइक करें। चलें स्टार्ट करते हैं। कसम से खुली खुली वो एक कली हरदम लगती है। कसम से जितनी भी तारीफ करूं वो कम लगती है। मेरे घर की है वो मलिका, बदन है फूलों से भी हल्का, रूप है इसका छलका छलका, नशा हो जैसे हल्का हल्का। जरान खानज़ादा गुनगुनाते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इसके पहलू में स्याह चुनटों वाली फ्रॉक और स्याह चादर में लिपटी चेहरा पर नकाब किए बैठी अब्रिश की खिलखिलाहटें अरूज पर थीं। वो स्याह शलवार कमीज पर स्याह शाल कंधों पर डाले हुए था। तौबा चाल है इसकी कैसी, इसकी आंखें हिरनी जैसी, मुझको बीवी मिली है ऐसी, दुनिया में ना होगी ऐसी। जरान खानज़ादा इसकी तरफ झुकते अब गुनगुनाया था। अब्रिश जरान खानज़ादा की तरफ ह- देखते मध्यम साहसी थी। वो मेरी जान है, पर कभी कभी गुस्सा करती है। उधर जाता है गुस्सा तो फिर मुझ पर मरती है। जरान खानज़ादा अब्रिश की हथेली चूमते अब गुनगुना रहा था। सोने जैसे बाल हैं इसके, चांदी जैसा तन, सोचो सोचो बोलो देखो देखो, मेरी बीवी नंबर वन, वो है मेरी बीवी नंबर वन। जरान खानज़ादा ड्राइव करते गुनगुना रहा था। अब्रिश अब इसे संजीदगी से देख रही थी। क्या हुआ? जरान खानज़ादा ने इसकी संजीदगी से देखने पर आईब्रो झुकाए थे। बीवी नंबर वन क्या मतलब मिस्टर खानज़ादा? नंबर वन वहाँ होता है जहाँ सेकंड थर्ड की गुंजाइश होती है। अमरीश की भीगी आवाज़ पर जरान खानज़ादा को खांसी का दौरा पड़ा था। हंसता तो बात बिगड़ जाती। 7वां महीना चल रहा था इसकी खूबसूरत बीवी का। इस दौरान वो मज़ीद जज्बाती और इसके लिए पोजेसिव हो चुकी थी। मिसेस खानज़ादा मेरी खूबसूरत जज्बाती पोजेसिव बीवी। मिस्टर खानज़ादा सिर्फ आपका है, सिर्फ आपका है। आप ही नंबर वन, सेकंड थर्ड फोर्थ सब कुछ है। मिस्टर खानज़ादा अपनी मिस अमरीका पर मरता है, वो भी दिलो जान से। वो गाड़ी रोकते इसका चेहरा हाथों में भरते इसकी पेशानी पर अपने लब रख चुका था। अब्रिश की ब्राउन गहरी आंखें मुस्कुराई थीं। इसके पीछे आती इसकी गार्ड की गाड़ी भी रुक चुकी थी। जरान खानज़ादा ने झुकते हुए इसके पेट पर अपने लब रखे थे। याद रखना मिस्टर खानज़ादा, वादा कर चुके हो, इससे भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करोगे। अब्रिश ने अपने पेट पर हाथ रखते ही इसे याद दिलाया था कि वह इससे बहुत बार वादा कर चुका था। वो इस बच्चे से भी ज़्यादा इससे मोहब्बत करेगा। जो वादा वो इन 7 महीनों में इससे कर चुका था, वो इतनी बार साँस नहीं लेता था जितनी बार वो इससे वादा लेती थी। तुमसे मुझे कोई प्यार ना है और ना हो सकता है, मेरी जान। ज़रान खानज़ादा सिर्फ़ अपनी पॉसेसिव अपनी खूबसूरत बीवी का है। वो इसकी हथेली थामे इन्हें चूम रहा था। अब्रिश फीकी आँखों से इसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो ना मिस्टर खानज़ादा? अपने हर रिश्ते से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम बदल तो नहीं जाओगे? हमारे बच्चे के आने के बाद तुम्हारी मोहब्बत कम तो नहीं हो जाएगी? तुम ऐसे ही मुझसे मोहब्बत करोगे ना? अब्रिश अपनी ब्राउन गहरी शबनमी आँखें ज़रान खानज़ादा पर पुरकशिश ब्राउन आँखों में गाड़ते सवाल किया। हर रिश्ते अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें चाहूँगा। मैं मर सकता हूँ, तुमसे मोहब्बत करना कम नहीं कर सकता। ये बच्चा और मेरा हर रिश्ता बहुत बार बाद में आता है। वो अब्रिश की खूबसूरत आंखों को गहरी गर्म निगाहों से देखते गंभीर आवाज़ में बोला था। इसके नकूश देखने के लिए ज़रान खानज़ादा का दिल हमकने लगा था। वो जो स्याह नकाब में छुपाए हुए थी। ज़रान खानज़ादा ने इसके चेहरे से वो नकाब खींचकर उतारा था। वो इन 7 महीनों में पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। ज़रान खानज़ादा की मोहब्बत और माँ बनने के एहसास ने इसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। वो अपना बेहद ख्याल भी करती थी। वज़न तक इसका नहीं बढ़ा था। बहुत हेल्दी डाइट लेती थी। ज़रान से गर्म निगाहों से देखते हुए इसकी गुलाब नरम पंखुड़ियों पर अपने लब रख गया था। गाड़ी के शीशे ब्लैक थे। गार्ड की गाड़ी पीछे थी। वो अपनी बेकरारियों पर काबू न पा सका था। इसका चेहरा थामते हुए वो उसके लबों को शिद्दत से अपने लबों में पेवस कर गया था। अब ऋषि के कॉलर मुट्ठियों में जकड़ते इसकी शिद्दत में साथ देने लगी थी। इन 7 महीनों में इसने ज़रान को कभी अपने पास आने से नहीं रोका था। वो इसे अपनी शिद्दतों से बारिश में भिगोता था। वो पूर पूर भीगती चली जाती थी। इतनी मत खूबसूरत लगा करो माय ब्यूटीफुल वाइफ। जानती हो ना इस हालत में भी तुम पर रहम नहीं खाता।
ज़रान इसे गहरी निगाहों से अपनी बेतरतीब सांसों को, इसके गुलाब सुर्ख चेहरे को देखते बेबाकी से आंख मार गया था। तो मैं कहाँ चाहती हूँ तुम मुझ पर रहम खाओ मिस्टर खानज़ादा। आबिश उखड़ी सांसों से बोलते हुए इसके कॉलर से जकड़े अपने करीब कर गई थी। आबिश के अंदाज पर ज़रान का खानज़ादा का बुलंद व बांग कहका गूंजा था। आबिश ज़रान के कहके पर गुलाबी होती इसकी आंखों में देखते मुस्कुराई थी। फिर आज तुम्हारी खैर नहीं मेरी बेशरम बीवी। ज़रान ने आबिश को ज़ूम आईने इशारा करते हुए इसकी चादर में हाथ डाली थी। ज़रान की उंगलियां की सरसराहट अपने बेली बटन पर महसूस करते आबिश की सांसें रुकी थी। वो बहुत गहरी बेबाक शरारत कर गया था। आबिश की सांसों में दहकती आग रोशन हुई थी। सांसें मजीद बेतरतीब हुई थी। मिस्टर खानज़ादा बहुत बेरहम होता जा रहा था। ज़रान इसकी हालत देखते बुलंद बबांग कहकर लगा गया। बहुत स्टेमिना है तुम में मेरी बेशरम बीवी। अपने स्टेमिना को अंडर एस्टिमेट मत किया करो। आज भी मुझे थका देती हो खुद नहीं थकती। ज़रान खानज़ादा के ज़ूम आईने बात पर अब्रिश की रंगत सुर्खनधार हुई थी। घनेरी पलकें झुकी थी। नूनू मेरी बेशरम बीवी, अब तो फार्म हाउस के बगैर नशे भी नशे में भी तुम काफ़ी बेबाकियां दिखा चुकी हो। अब ये शर्म तुम पर सूट नहीं करती। ज़रान इसकी रंगत सुर्ख देखते अपनी मुस्कुराहट दबाए बोला था। ज़रान खानज़ादा की बेबाक बातों पर अब्रिश गुर्बत के लम्हात याद करते शदीद सुर्ख पड़ती थी। हे मिस्टर खानज़ादा, गुर्बत के लम्हात में मैं तुम्हें अपनी बाहों में हर हद से गुजरती ही चाहिए हूँ। तब तो तुम्हें शर्माती अच्छी नहीं लगती। मैं साथ ना दूँ तो तुम्हें मज़ा नहीं आता और बाद में तुम मुझे ऐसे ही ताने देते हो। अब याद रखना मैं तुम्हारा कोई मुतालबा नहीं मानूँगी। अब इसके कॉलर जकड़ते इसकी आँखों में देखते भीगे लहजे में शिकवा करते गुस्से से दहक उठी थी। अभी जब एक भरपूर राउंड लगाऊँगा तो तुमने मुझे पहले से ही जज़्बाती हो जाना है। मुझसे पहले ही जज़्बाती हो जाना है। ज़रान ने संजीदगी से कहते इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ी थी। ज़रान की बातें इसके कानों से धुआं निकालते अब्रिश को रुहासा कर चुकी थी। वो कोई मौका नहीं छोड़ता था इसे सताने का। क्या हुआ मेरी खूबसूरत बीवी, मैं तो कल की ही बात कर रहा हूँ। क्या हुआ था? अब्रिश को रुहासा होते देखते ज़रान खानज़ादा के अनाबी लबों पर मुस्कुराहट बिखरते मासूम हुई थी। उसकी आंखों में गाड़े अभी भी संजीदा था। अब्रिश कल रात के लम्हात याद करते कान की लो तक सुर्ख पड़ी थी। कल वो मुकाबल की गुर्बत में कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी। गाल दहककर भाप बने थे। अब्रिश ने नजरें झुकाए ही अपने तपिश छोड़ते गालों पर हाथ रखे थे। इसे लग रहा था गालों से जैसे सेक निकल रहा हो। मैं चेक करूं मेरी खूबसूरत एंड बेशरम बीवी, कल रात तुम ऐसे ही हॉट थी, पानी में भी लगी आग की तरह। मैं शोला तुम शबनम, रगों में मेरा खून बॉइलिंग पॉइंट पर लाते गर्म कर देती हो। उसके गाल पर दोनों हाथ रख गया था। आग की भट्टी की तरह से गाल गर्म महसूस करते ज़रान खानज़ादा का बुलंद बबांग कहका गाड़ी में गूंजा था। मिस्टर खानज़ादा की बातों और इसके बुलंद बबांग कहकों और इसके हाथों की बढ़ती बेबाक गुस्ताखियों पर अमरीश की आंखों का भीगापन बढ़ते इसके आरस का हिस्सा बना था। ही मेरी खूबसूरत जज्बाती बीवी, अच्छी तरह जानती हो अपने मिस्टर खानज़ादा को। फिर ये आंसू क्यों? ज़रान खानज़ादा परेशान होते इसके आरस पर बहते आंसुओं पर अपने लब रख गया था। हे मिस्टर खानज़ादा, हमेशा ऐसा ही करते हो। पहले रुलाते हो फिर मासूम बन जाते हो। अब इस फीके लहजे में बोलते इसके हाथ छटक गई थी, जो फिर से चादर के अंदर सरसरा रहा था। वो गुस्से से इसे देखते दूसरी तरफ रुख मोड़ गई थी। छोड़िए, बेरुखी इसमें दम नहीं। आप तो आप हैं, हम में हम भी कम नहीं। आ गया तो दिल, मैं तो दिल से न जाऊंगा। अपनी धुन पर उम्र भर नचाऊंगा। वो अब्रिश का मुंह दबोचे इसका रुख अपनी तरफ मोड़ते इसके लबों पर झुक गया था। आफरिश ने ज़रान खानज़ादा के सीने पर मुक्के मारते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी। वो मज़ीद इसके होठों से लिपटते हुए इसकी सांसों को अपनी सांसों में उलझा गया था। ज़रान का एक हाथ अब्रिश की गर्दन पर सरसरा रहा था। वो बहुत नरमी से अपनी उंगलियां इसकी गर्दन की पिछली साइड पर फेरते हुए इसकी सांसों को बहुत नरमी से पी रहा था। अब्रिश इसके सीने पर मुक्के मारते हुए भरपूर मज़ाहमत कर रही थी। वो इतना ही सांसों को इनहेल कर रहा था। अब्रिश बेबस होते इसके घने बालों में उंगलियां फेरते इसकी शिद्दत में साथ देने लगी। अब वो ज़्यादा जज्बाती तरीके से ज़रान खानज़ादा के लबों से लिपटी थी। ज़रान खानज़ादा का बुलंद व कहकर गूंजते इसे होश की दुनिया में वापस ला चुका था। अवरिश ने बेतरतीब सांसों और गुलाबी मदहोश खफकी भरी निगाहों से ज़रान को देखा था। ज़रान आँख मारते हुए इसकी स्याह चादर के इसके सर पर देते हुए नरमी से इसके चेहरे पर नकाब करते गाड़ी स्टार्ट कर गया था। ज़रान खानज़ादा के गार्ड्स ने भी गाड़ी स्टार्ट की थी। ज़रान खानज़ादा ने इसे रुख मोड़ते देखते गहरा मुस्कुराया था। इतनी खूबसूरत, इतनी मोहब्बत करने वाली अपनी जज्बाती बीवी से वो कितनी मोहब्बत करता था।
वो कभी जान ही नहीं सकती थी कि ज़रान खानज़ादा में इसकी जान बसती थी। ज़रान खानज़ादा की गाड़ी कलाम के रास्ते पर रवां-दवां थी। बर्फ़बारी बरसते पूरे कलाम को सफ़ेद करे हुए थी। जी करता है तेरी जुल्फ़ों से खेलूं, जी करता है तुझे बाहों में ले लूं, जी करता है तेरी आंखों को चूमूं, जी करता है तेरे इश्क में झूमूं। दरख़्ज़े खानज़ादा की गुनगुनाहट पर अनाया गुलाब की तरह सुर्ख निगाहें झुकाए हुए थी। वो उसकी हथेली हाथ में पकड़े इस पर लब रखते हुए गुनगुनाते हुए ड्राइव कर रहा था। वो इस वक्त कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस सफ़ेद गरम कढ़ाई वाली शॉल खुद पर ओढ़े हुए दरख़्ज़े खानज़ादा के साथ बैठी थी। सर ढका था मगर चेहरा खुला था। दरकज़ी ब्राउन शलवार कमीज़ पर मर्दाना शाल कंधों पर ओढ़े हुए ड्राइव कर रहा था। मैंने सनम तुझे प्यार किया है, सिर्फ तेरा इंतज़ार किया है। मुझसे निगाहें कहीं फेर न लेना, मैंने तो तेरा एतबार किया है। दरख़्ज़ी की गुनगुनाहट पर अनाया ने गहरा सांस लेते इसे देखा। वो इसे लेकर पॉसेसिव था या इस पर एतबार नहीं करता था, वो नहीं जानती थी। मगर हर बात में वो इससे वफ़ा का साथ मांगता था। बस इस्लामाबाद वाले इंसिडेंट की वजह से वो डर गया था, इस पर एतबार नहीं कर पा रहा था। फिर वजह कुछ और थी और वो वजह बहुत ठोस और बड़ी थी। हाय तेरे ख्यालों में खोया रहूँगा, तेरे हर दर्द सहूँगा, मेरे लिए तुझे भेजा है रब ने, सारे ज़माने से मैं ये कहूँगा। वो उसकी हथेली चूमते हुए गुनगुनाया था। लकड़ी का पुल आने पर अनाया की आंखें सरासीमगी से फैली थी। लकड़ी के पुल की चिड़चिड़ाहट पर वो खौफज़दा हुई थी। दरवाज़े की सारी तवज्जो इस पर थी। वो इसे मुस्कुराते हुए गहरी निगाहों से देख रहा था। एकदम सामने से एक गाड़ी आती इस पुल पर काफ़ी स्पीड से चढ़ी थी। दरवाज़े अनाया सामने से आती गाड़ी को देखते खौफज़दा होती चीखी थी। दरवाज़े अनाया की चीख पर इसी लम्हे ब्रेक पाँव पर रखते दरवाज़े खानज़ादा गाड़ी रुक चुका था। सामने से आने वाली गाड़ी भी रुक चुकी थी। लकड़ी का पुल बुरी तरह चिरचिराया था। सामने गाड़ी में बैठे इंसान को देखते दरकज़े खानज़ादा की आंखें सुर्ख हुई थी। दूसरी गाड़ी में बैठे ज़रान खानज़ादा की भी कमोबेश यही हालत हुई थी। दरकज़े खानज़ादा और ज़रान खानज़ादा स्टीयरिंग को अपनी मजबूत मुट्ठियों में जकड़े विंडस्क्रीन से एक दूसरे को खूंखार निगाहों से घूर रहे थे। अनाया बेयकीनी से अपने सामने गाड़ी में बैठी अब्रिश को देख रही थी। अब्रिश भीगी आंखों से अनाया को देख रही थी। दरकज़े गाड़ी पीछे ले अनाया ने अब्रिश को देखते दरकज़े खानज़ादा से भीगे लहजे में कहा, मैं नहीं करूँगा, ये मिनिस्टर गाड़ी पीछे करेगा। दरकज़े खानज़ादा ज़रान खानज़ादा को सुर्ख सर्द निगाहों से देखते गुर्रा है। ज़रान गाड़ी पीछे ले। अवरेश ने खौफज़दा होते लकड़ी के पुल को चिड़चिड़ाते हुए देखा था। मेरी खूबसूरत बीवी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं और मेरे बच्चे में मेरी जान बसती है। तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। और ये बिल काफ़ी मजबूत है, इसे कुछ नहीं होगा। मगर गाड़ी ये बेशरम एहसान फरामोश एसपी ही पीछे करेगा। जरान स्टीयरिंग पर उंगलियां थरथराते हुए दरकज़े को खूंखार निगाहों से देखते हुए गुर्राया था। इसे इधर किसने बुलाया? क्या कर रहा है ये मिनिस्टर मेरे कलाम में? दरकज़े खानज़ादा ने दांत पीसते गुस्से से ज़रान को घूरा। अनाया अब्रिश एक दूसरे को देखते अपने अपने शौहरों को देख रही थी, जिनके सुर्ख और सफ़ेद चेहरे मज़ीद सुर्ख हो चुके थे। स्टीयरिंग पर जमे हाथों की नीली रगें तक ज़ाहिर हो रही थी। एक नंबर का बगैरत एसपी जिसे ज़रा शर्म लिहाज नहीं। इसकी हवेली जा रहे हैं। मेहमान हैं इधर हम। इसके इसका रवैया देखो। ज़रान ने गुस्से से बोलते अपनी साइड का शीशा नीचे किया। दरकज़े खानज़ादा ने भी ज़रान को घूरते अपनी साइड का शीशा नीचे किया। ओ एसपी, अपनी गाड़ी पीछे ले। ज़रान खानज़ादा गाड़ी पीछे ले। अब ये मुमकिन नहीं। ज़रान चेहरा बाहर निकालते चीखा था। ओ मिनिस्टर! दरकज़े खानज़ादा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये गाड़ी पीछे किसी सूरत नहीं जाएगी। दरकज़े खानज़ादा भी चेहरा अपनी साइड से निकालते ज़रान खानज़ादा से भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चीखा था। इसे तो मैं बताता हूँ, ये नहीं बचने वाला मेरे हाथों से। ज़रान खानज़ादा ने अपनी सीट बेल्ट उतारते हुए डैशबोर्ड से अपनी पिस्टल उठाए अपनी कमीज़ की पॉकेट में डाली थी। ज़रान प्लीज़। इससे पहले वो दरवाज़ा खोलता आबरिश इसकी कलाई पकड़ते हुए सरनफी में हिलाते इसे शबनमी आंखों से देखते रोकने लगी। बीवी की हर बात सुनो, गुलामी करनी पड़े तो करो, मगर जहाँ बात एक खान की इज्जत की हो तो बीवी की बात की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। एक खानज़ादा के लिए अपनी इज्जत पर मैं जान दे सकता हूँ और जान ले सकता हूँ। आज या तो दरख्त ही रहेगा या मैं। जरान खानज़ादा आबरिश का हाथ चटकते हुए संजीदगी से बोला। अमरीश ने बहते आंसुओं के साथ इसे देखते इल्तिजा की थी, जितने मर्जी आंसू बहाओ मगर गाड़ी से नहीं निकलोगी तुम। अगर निकले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो धमकी आमेज लहजे में बोलते गाड़ी से निकल चुका था। दरगज़े प्लीज, वो मेरी आप ही है। जरान भाई की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत एहसानात हैं इनके हम पर। आप इनकी बेबी इज्जत करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। अनाया ने दरवाजे को बाहर निकलते देखते रोते हुए इल्तिजा की थी।
तुम्हारी सारी उम्र गुलामी करूँगा स्वयं, जो कहोगी कि वो करूँगा, मगर इस मिनिस्टर की इज़्ज़त मैं नहीं कर सकता। इसके एहसानात की ऐसी की तैसी। वो एक-एक लफ्ज़ चबाते हुए अनाया की पेशानी पर लब रखते गाड़ी से उतर गया था। अनाया भी जल्दी से अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए उतरने लगी थी कि दरकज़े खानज़ादा झुकते हुए अपनी तरफ के दरवाज़े के शीशे पर बाज़ू रख गया था। गाड़ी से नहीं उतरोगे तुम? मुझे दरकज़े खानज़ादा से यहाँ सरदार बनने पर मजबूर मत करो, स्वयं वो दरख़्ज़ी अनाया को घूरते हुए अंगेशन की से चाबी एक झटके से निकालते गाड़ी लॉक कर चुका था। अनाया से बेयकीन निगाहों से देखते सरनफ़ी में हिलाते गुस्से से निगाहें मुड़ गई थी। दरख़्ज़ी गाड़ी की चाबी अपनी कमीज़ की पॉकेट में से निकालते ज़रान खानज़ादा की तरफ बढ़ा, जो अपनी पिस्टल हाथ में पकड़े से तैश व आलम में घूरते अपनी शॉल कंधों पर चटकते इसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखते अनाया और अब्रिश की सांसें रुक रही थीं। वो दोनों एक दूसरे को घूरते एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। बर्फ गिरती इस लकड़ी के पुल पर सफ़ेद चादर चढ़ाए हुए थी। इन दोनों की गाड़ियां सफ़ेद हो रही थी। बर्फ इन दोनों पर गिरती इनके बालों और कपड़ों को सफ़ेद कर रही थी। जरान खानज़ादा ने अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल को हवा में उछालते हुए इसका चैम्बर खींचा था। दरख़्ज़े खानज़ादा इसे तासुब से देखते सरनफ़ी में हिलाते अपने बालों से बर्फ छाटते इसकी तरफ अपने भारी कदमों से बढ़ा। जरान अपने स्याह शाल से बर्फ छाटते हुए दरख़्ज़े को खून उतरी आंखों से देखते हुए इसकी तरफ बढ़ रहा था। अब वो दोनों एक दूसरे के मुकाबले आते हुए रुक गए थे। दोनों की आंखों में सुर्खी की रमक गहरी हो रही थी। जरान खानज़ादा ने इसे घूरते हुए पूरी कुव्वत से इसे लम्हे मुक्का दरख़्ज़े खानज़ादा के जबड़े पर मारा था। दरख़्ज़े खानज़ादा लकड़ी के पुल के साइड पर बंधी तारों पर बुरी तरह गिरा था। लकड़ी का पुल चरचराया था। अनाया और अब्रिश ये देखते मुंह पर हाथ रखते चीख रही थी। दरख़्ज़े खानज़ादा अपने होठों से निकलता खून साफ करते सीधा हुआ। साला कमीना, कल मेरी सुहागरात है। होठों पर ही सीधा वार कर दिया। जिसने कल रात सबसे ज़्यादा काम चलाना है। वो दांत पीसते हुए अपने ज़ख्मी होठों पर ज़ुबान फेरते हुए ज़रान खानज़ादा की तरफ बढ़ते पूरी कुव्वत से ज़रान खानज़ादा के जबड़े पर मुक्का मार गया। ज़रान भी इसके बेदर्द वार से पुल की तारों पर गिरा था। अब रशनाया भीगी निगाहों से ये सब देख रही थी। जलील कमीने, आसमान की जान छूटी, ये आ गया जिंदगी में मेरे होठों का हुलिया बिगाड़ने के लिए। ये होठ ज़रान खानज़ादा को कितने प्यारे हैं ये साला जान ही नहीं सकता। ज़रान ने गुर्राते हुए दरख़्ज़ी खानज़ादा के होठों पर ताक के निशाना लगाया था। दरख़्ज़े खानज़ादा पीछे को लड़खड़ाया था। क्या हुआ एसपी? दम खम हो गया या दम ख़त्म हो गया या फिर जोरू की ग़ुलामी ने तुम में दम ख़त्म ख़त्म कर दिया है? ज़रान खानज़ादा ने दरख़्ज़ी खानज़ादा को देखते इस्तज़ाइया मुस्कुराते हुए आँख मारी थी। मिनिस्टर तेरे सामने खड़ा दरख़्ज़ी खानज़ादा एसपी नहीं था, मगर हाथ इसके यहाँ के पहाड़ों की तरह मज़बूत हैं। समझ तेरा लिहाज़ कर रहा था कि तू मेरे मेरे यानी दरख़्ज़ी कबीर खानज़ादा के इलाके में खड़ा है। रहम आ गया तुझ जैसे ज़लील इंसान पर। दरख़्ज़ी खानज़ादा ने अपने ज़ख्मी लब 2 उँगलियों से छूते ज़रान खानज़ादा को घूरा था। निचला लब तकरीबन फट चुका था। रहम नहीं आया तुझे मुझ पर? ये हो नहीं सकता। तुझ जैसा साला कमीना मुझ पर रहम खा ले। मान ले दिन रात बीवी के पहलू में बैठने रहने की वजह से तू नकारा हो चुका है। दम खम खत्म हो गया है तुझ में। याद रखना, ताश हो या जिंदगी, बीवी के चक्कर में बादशाह और गुलाम दोनों जोकर बनते हैं, जो तू बन चुका है। ज़रान खानज़ादा दरख़्ज़े की तरफ बढ़ते इसका गिरबान जकड़ते इसके जबड़े पर मुक्का मार गया था। ज़रान खानज़ादा ने अब इसका गिरबान नहीं छोड़ा था और उसका गिरबान जकड़ते इसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़े हुए था। तू नहीं क्या अपनी बीवी का गुलाम? तू भी तो सबसे बड़ा ज़लील बग़ैरत इंसान है। दरख़्ज़े खानज़ादा भी ज़रान खानज़ादा को घूरते हुए उसका गिरबान मुट्ठियों में जकड़ गया था। नहीं हूँ गुलाम, न बन सकता हूँ किसी का गुलाम। मोहब्बत करता हूँ, शदीद करता हूँ इससे। बता मुझे इसकी ज़िंदगी में आने के बाद अपने किसी रिश्ते को छोड़ा मैंने? ज़रान खानज़ादा दरख़्ज़े खानज़ादा को घूरते फूलती रगों के साथ सवालिया लहजे में गुर्राया। छोड़ तो दिया मुझे। दरकज़े खानज़ादा ज़रान के गिरेबान को मुट्ठियों में जकड़े इसका चेहरा अपने करीब कर गया। अब दोनों एक दूसरे को सुर्ख आंखों से देखते गहरे सांस ले रहे थे। छोड़ दिया तूने असफन ने, अरहाम लाला ने, तुम सबके पास सब थे। दरकज़े खानज़ादा के पास कौन था सिवाय इसकी बीवी के? क्या कहा था तूने मुझसे कि तेरी हवेली मेरी नहीं? निकल जाऊं मैं तेरी हवेली से? दरकज़े खानज़ादा ने ज़रान को सुर्ख आंखों से देखते ज़ख्मी लहजे में सवाल किया। तू भी कह देना आया हूं ना तेरी हवेली, सारे बदले ले लेना। ज़रान खानज़ादा इसकी सुर्ख आंखों में तैरती नमी को बगौर देखते लब भींचे बोला था। सारा इमोशनल कमीना साला। ज़रान खानज़ादा ने दरकज़े खानज़ादा सुर्ख आंखों में नमी देखते हुए दिल ही दिल में से गालियों से नवाजते दांत पीसे थे। तेरे जैसा बगैरत ज़लील कमीना नहीं हूँ जो इस तरह की बकवास करूँ। आ गया है तू, तुझे सर पर उठाऊंगा।
मेरा दोस्त, मेरा जिगरी कमीना यार आया है, जिसे दोस्ती का रिश्ता भी नहीं निभाना आता। दरखज़े खानज़ादा का गिरेबान छोड़ते इसके गाल पर हाथ रख गया था। दोस्ती निभाई थी, मगर हर बार की तरह मैं ही गलत निकला। ज़रान खानज़ादा अपने हर रिश्ते पर मरता है, मगर हर बार ज़रान खानज़ादा को कटहरे में ला खड़ा कर दिया जाता है। बताए लफ्ज़ों के अलावा वो क्या गलत किया मैंने? ज़रान खानज़ादा ने दरखज़े खानज़ादा के गाल पर हाथ रखते सवाल किया। छोड़ दिया मुझे सबने। इतने महीनों बाद मेरी याद आई, वो भी अपनी बीवी के कहने पर आया होगा। दरगज़े खानज़ादा ने शिकवा के लहजे में गहरा सांस लेते सवाल दागा था। जिसके कहने पर भी आया, मगर आया तो सही। अब गले से लगाएगा या यहीं से वापस भेज देगा? ज़रान खानज़ादा अब मुस्कुराया था। मरकर भी तुझे ऐसे पलटने ना दूँ। मेरा दोस्त आया, मेरा कमीना दोस्त आया। बकरे कटेंगे, शानदार दावतें होंगी। सबको पता चलेगा दरखज़े खानज़ादा का जान से प्यारा दोस्त भी है। दरखज़े मुस्कुराते हुए ज़रान के गले से लग गया था। ज़रान खानज़ादा नम आँखों से दरखज़े खानज़ादा की चौड़ी कमर पर अपना हिसार मज़बूत कर गया था। अनाया और अब्रिश रोते हुए अब हँस रही थीं। ज़रान खानज़ादा ने दरखज़े खानज़ादा से अलग होते अब्रिश को हाथ के इशारे से बाहर आने को कहा। दरखज़े खानज़ादा ने अपनी नम आँखों से बाजुओं से मसलते हुए गाड़ी की रिमोट की को दबाते अनाया को बाहर आने को इशारा किया। अब्रिश और अनाया अपनी अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते जल्दी से गाड़ी से उतरी थी। अनाया रोते हुए अब्रिश की स्याह चादर से इसके वाज़े होते पेट को देख रही थी। अब्रिश रोते हुए हिचकियों से अनाया को देखते अपने दिल पर हाथ रखे हुए थी। अनाया तेज-तेज कदमों से अब्रिश की तरफ बढ़ते इसके गले लगी थी। अब्रिश अनाया के गले से लगी शिद्दत से रोती थी। आप ही, वो रोते हुए अब्रिश के शिद्दत से लिपटी थी। अब्रिश अनाया को खुद से अलग करते इसका चेहरा थामते इसके चेहरे की नकूश पर अपने लब रखने लगी। वो इसके चेहरे को चूमती जा रही थी, इसलिए नहीं लाया था अपनी जज्बाती बीवी को यहाँ। जलन हो रही है तेरी बीवी के साथ देखकर मुझे। ज़रान खानज़ादा ने अब्रिश को जलती निगाहों से मुश्तैल होते देखते अपनी हल्की घनी बियर्ड पर हाथ फेरा था। दरखज़े खानज़ादा ज़रान की बात पर अपने स्याह पूँछों पर नसें झुकाए हँस पड़ा। वो भी ऐसे ही जला था अपनी बीवी के नकोश को चूमते इसे अब्रिश सख्त जहर लगी थी। एक काम कर अनाया को आज कॉलेज से छुट्टी ना करवाना। इसे कॉलेज लेकर ले जाया या कहीं और ले जा। मुझे तेरी हवेली कुछ घंटों के लिए चाहिए। तू भी रोमांस कर, मैं भी रोमांस करता हूँ। जाके जगह की तब्दीली भी हो जाएगी, कैसा? ज़रान खानज़ादा ने दरखज़े को देखते आईब्रो उचकाई थी। वैसे ही बगैरत है, 10 दिन दिन रात रोमांस करके बच्चा पैदा करने जा रहा है, मगर मिनिस्टर का ठरकपन खत्म नहीं हो रहा। एक तू है दरकज़ई, निकाह के बाद भी कवारा है। पता नहीं कब तजस्सुस के पर्दे हटेंगे, कब वो रात आएगी जिसके लिए पैदा होते ही तो इंतज़ार करने लग गया था। दरकज़ई अपनी पिछली गर्दन एक हाथ से सहलाते ज़ेरे लब दाँत पीसते हुए ज़रान को घूर गया था, जो अब्रिश को गहरी गर्म निगाहों से देख रहा था। खबरदार, तूने 4 घंटे से पहले हवेली में कदम रखा। ज़रान खानज़ादा दरकज़ई को आँख मारते हुए अब्रिश की तरफ बढ़ा। शर्म कर, बाप बनने वाला है, इतना भी क्या ठरकपन। दरखज़ी खानज़ादा के सुलगते लहजे पर ज़रान खानज़ादा के भारी कदम रुके थे। तू भी बन जाएगा बाप, फिक्र न कर। जब बन जाएगा ना, तो कर लेना शर्म। सच बताऊं, बाप बनने के बाद ज़्यादा आ जाता है ठरकपन। जब तू बनेगा तुझे भी पता चल जाएगा। ज़रान से बेबाकी से आंख मारते हुए तेज तेज कदमों से अब्रिश की तरफ बढ़ गया था, जिसकी इतनी मोहब्बत अनाया के लिए बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पिछले कुछ माह से दिन रात इसकी बीवी, इसका एक एक लम्हा इसका था। अब इसकी ज़रा सी शेयरिंग बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपनी जज्बाती बीवी के लिए ज़्यादा पॉसेसिव था। वो कुछ माह में इसे सींच-सींच कर इसे 7 पर्दों में छुपाकर अपने पास रखे हुए था। बाप बनने से पहले मेरे अरमान तो पूरे हो जाएँ, करीब जाऊँगा तो बाप बनूँगा। दरख़्वास्त खानज़ादा सर्द आह भरता ज़रान की चौड़ी पुश्त को घूरते अनाया की तरफ बढ़ा। ज़रान खानज़ादा ने अब्रिश की तरफ बढ़ते अब्रिश को अनाया से दूर करते इसे बाजुओं के हल्के में भरते हुए अनाया के सर पर हाथ रखा था। अनाया ज़रान को डबडबाई आंखों से देखते नज़रें झुका गई थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। दरकज़े खानज़ादा ने अब्रिश को देखते सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अब्रिश मुस्कुराते हुए अनाया को भीगी निगाहों से देखने लगी। जैसे कॉलेज की यूनिफॉर्म में देखकर अब्रिश की आंखों में उतरती नमी बढ़ती जा रही थी। ज़रा ने दरकज़े की तरफ देखते ही इसे इशारा किया था, अनाया चलें, कॉलेज से देर हो रही है। दरकज़ई ने ज़रान के घूरते दांत पीसे थे। दरख़्वास्त आप ही आई हैं, मैं आज कॉलेज नहीं जाऊँगी। अनाया ने दरख़्वास्त की बात पर इसे हैरानगी से देखते कहा। तुम्हारे कॉलेज से फ़ोन आया था, बहुत छुट्टियाँ हो चुकी हैं तुम्हारी। अगर मज़ीद हुई तो वो तुम्हें एग्ज़ाम्स में नहीं बैठने देंगे। दरख़्वास्त खानज़ादा ने ज़रान को घूरते दांत कुचकुचाते हुए झूठ बोला। ज़रान खानज़ादा ने मुस्कुराते हुए इसे फ्लाइंग किस की थी, लेकिन दरख़्वास्त अनाया ने लब वाह किए थे। अब्रिश इसकी बात काट गई थी। अनाया तुम जाओ कॉलेज, हम कुछ दिन इधर ही रहेंगे। हम रात एक साथ ही सोएंगे। अब्रिश की बात पर दरख़्वास्त खानज़ादा ने इम्प्रेसिव निगाहों से ज़रान खानज़ादा को देखा था।
मिनिस्टर साहब होशियारी पर वो गहरा मुस्कुराया था। मिनिस्टर को तो पता था आज रात इसका रोमांस होना नामुमकिन था। चलो अनाया, कॉलेज से देर हो रही है, दरकज़े खानज़ादा ने नरमी से कहते ज़रान की तरफ हवेली की चाबी उछाली, जिसे ज़रान ने जल्दी से कैच की थी। ओके आपी, कॉलेज वापसी पर ढेर सारी बातें करेंगे। अनाया अब्रिश के गले से लगी थी। अब्रिश ने मुस्कुराते हुए इसकी पेशानी पर लप रखे थे। ज़रान खानज़ादा अब्रिश की कलाई नरमी से पकड़े इसे गाड़ी में बिठाया था। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए ज़रान खानज़ादा ने गाड़ी बैग पर ली थी। मिनिस्टर ले लेना गाड़ी तूने पीछे, दरख़्ज़े खानज़ादा ऊँची आवाज़ में बोलते ज़रान को जताया था। "तू गाड़ी पीछे करने को कह रहा था, अगर तू इस वक़्त जान भी माँगता दे देता। आख़िर तूने मेरा इतना बड़ा काम किया है।" ज़रान खानज़ादा ने चेहरा बाहर निकालते से आँख मारी थी। "साला कमीना आ गया मेरा दिल चलाने। अब जब तक अपनी सुहागरात न मना लूँ, तब तक ये मिनिस्टर मुझे ज़हर लगेगा।" दरख़्ज़े खानज़ादा ज़रान को गाली देते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। अनाया ने अनाया के बैठने पर दरख़्ज़े खानज़ादा गाड़ी स्टार्ट करते पुल को क्रॉस करते आगे बढ़ गया था। दरख़्ज़े खानज़ादा के गाज की गाड़ी ने भी इसके पीछे पुल क्रॉस किया था। ज़रान खानज़ादा की गाड़ी अब एहतियात से पुल पर चढ़ती दरख़्ज़े खानज़ादा की हवेली की तरफ बढ़ रही थी। ज़रान खानज़ादा की गाड़ी दरख़्ज़े खानज़ादा की हवेली के तवील तरीन कारपोश में आकर रुकी थी। ज़रान खानज़ादा ने गाड़ी से उतरते हुए जल्दी से अब्रिश की तरफ बढ़ते, गाड़ी का दरवाज़ा खोलते, झुकते हुए से अपनी बाहों में भरते अपनी गोद में उठा लिया। अब्रिश मुस्कुराते हुए ज़रान खानज़ादा की गर्दन में बाहें हमायल कर गई थी। "मेरी खूबसूरत बीवी आज भी फूलों की तरह हल्की-फुल्की है।" ज़रान खानज़ादा इसे मज़ीद ऊपर को उठाते हुए अब्रिश के लबों को चूम गया था। अब्रिश मुस्कुराते हुए ज़रान को देख रही थी। "क्या देख रही हैं, मिसेज़ ज़रान खानज़ादा?" ज़रान खानज़ादा ने पत्थरों से रोश पर चलते हुए अब्रिश को गहरी गर्म निगाहों से देखते आईब्रोज का इस्तफसार किया। इस्लामाबाद में भी ऐसे ही मुझे गोद में उठाकर हमेशा रूम तक ले जाते हैं। मुझे लगा था आज आप यहाँ नहीं लेकर जाएंगे। अब्रिश ने इसे भीगी निगाहों से देखते कहा। कुर्बान जाऊं तुम्हारे तुमसे आप पर। वो मुस्कुराते हुए इसकी भीगी पलकों को बारी बारी चूम गया। अब्रिश इसके लम्स पर मुस्कुराई थी। जब तक है जान, ऐसे ही अपनी खूबसूरत बीवी के नखरे उठाता रहूंगा। इतना खूबसूरत तोहफा देने जा रही हूँ मुझे, अब तो मेरी हर सांस मेरी खूबसूरत मेरी बीवी की अमानत है। ज़रान खानज़ादा ने अब झुकते हुए अब्रिश के गाल पर अपने दहकते लब रखे थे। अब्रिश भीगा सा हंसी थी। ज़रान मुस्कुराते हुए तेज तेज कदमों से दाखिली दरवाजे की तरफ जाने बढ़ रहा था। चाबी से दरवाज़ा खोलते ज़रान भारी दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ था। अब्रिश दरख़्ज़े की इतनी खूबसूरत बड़ी हवेली को इश्तियाक भरी निगाहों से देख रही थी। "क्या हुआ बीवी, बहुत पसंद आई है हवेली?" ज़रान खानज़ादा ने इसे गहरी निगाहों से देखते पूछते इसे अपनी गोद से नीचे उतारा था। ज़रान, दरख़्ज़े की हवेली बहुत बड़ी है, हमारी हवेली से भी बहुत बड़ी। अब्रिश ने चारों तरफ घूमते हवेली को देखते कहा। "बहुत पसंद आई है तो ऐसी हवेली बना दूंगा आपको भी। आप हुक्म करें मिसेस खानज़ादा।" ज़रान खानज़ादा इसके वजूद से चादर उतारते हुए इसे गहरी निगाहों से देखते भारी आवाज़ में बोला। स्याह फ्रॉक में इसका दोआच्छा बदन क़यामत लग रहा था। इसका बढ़ा हुआ पेट इसके बदन की कशिश ख़त्म ना कर सका था, या फिर इसे अपनी बीवी के रूप में ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। ज़रान खानज़ादा ने दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए इसे इसी लम्हे दरवाज़ा अंदर से लॉक किया था, जहाँ जज्बों के सीने में मचलते ऊधम मचाया था। "मिस्टर खानज़ादा, मुझे तो अपना सवात और सवात के इस खानज़ादे से बढ़कर कुछ अच्छा नहीं लगता।" अब फिर ज़रान की तरफ बढ़ते इसकी गर्दन में बाहें हमायल कर गई थी। ज़रान मुस्कुराते हुए इसकी कमर को जकड़े इसे अपने करीब कर गया था। "मुझे भी अपनी बेशरम बीवी के अलावा कुछ भी भाता ही नहीं।" ज़रान अब्रिश को गोद में उठाए सामने नजर आते कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरे में दाखिल होते ज़रान खानज़ादा ने पाँव की ठोकर से दरवाज़ा बंद करते बेड की जानिब बढ़ते अब्रिश को नरमी से लिटाया। अब्रिश के पैरों की तरफ बढ़ते हुए ज़रान खानज़ादा ने इसके शूज़ निकालते हुए इसके पैरों पर अपने दहकते लब रखे थे। अब्रिश इसकारी भरती आंखें मीच गई थी। ज़रान खानज़ादा इसकी सफ़ेद पिंडली को नरमी से हाथों से छूते इसकी पिंडलियों पर दहकते लब रख रहा था। अब्रिश इसकारियाँ भरते तकियों को मुट्ठियों में दबोचे रुख पलट गई थी। ज़रान इसकी फ्रॉक को ऊपर की जानिब खिसकाते हुए ऊपर को आते इसकी दूधिया कमर को अपने लबों की तपिश से दागने लगा था। वो उसकी फ्रॉक की जिप खोलते हुए इसकी फ्रॉक बैक से कंधों से नीचे करते इसके स्याह स्ट्रैप दांतों से खोलते इसे एक झटके से सीधा कर गया था। अब्रिश की आंखें गुलाबी मदहोश हुई थी। "क्या कहा था मेरी बेशरम बीवी, तुम मुझे मुझसे भी ज़्यादा महसूस करती हो?" वो उसके ऊपर आते इसके गुलाबी लबों को अंगूठे से मसलते गंभीर लहजे में बोलते इसकी दहकती सांसों को अपनी सांसों से घोंट गया था। अब्रिश के होंठों से लिपटते ही इसकी अपनी शर्ट के बटन खोलते अपने जिस्म को हर पर्दे से आज़ाद कर गया था।
अब्रिश के तन से हर पर्दा आज़ाद करते वो इसकी गहराइयों पर झुके, इन्हें अपने लबों से दागने लगा था। अब्रिश की सिसकारियां बढ़ती जा रही थी, वो गहरे सांस ले रही थी। इसके नशेबो फराज हिचकोले भरते जरान को पागल कर गए थे। वो अब्रिश को हर जगह से अपने लबों की गरमाइश से झुलसाते, अपने बदन इसे अपने बदन का हिस्सा बना गया था। अब्रिश के हाथों की उंगलियों में अपनी मजबूत हाथों की उंगलियां फंसाए वो अपनी वो इस पर अपनी नरम गरम शिद्दतें ढाने लगा। दोनों की सांसों की गूंज कमरे में बढ़ती जा रही थी। दोनों के जिस्म दहक कर अनार होते पसीने में नहला चुके थे। जरान खानजादा एकदम पुरसुकून होते अब्रिश के ऊपर से हटता इसे बेतरतीब सांस उसके नाजुक वजूद को अपने साथ लिपटाते, अच्छी तरह खुद पर और इस पर कंबल उड़ा गया था। अब्रिश की पेशानी पर लब रखते वो बहुत नरमी से इसके रेशमी बालों में उंगलियां फेर रहा था। अब्रिश मुस्कुराते हुए जरान के सीने पर लब रख रही थी। सो जाओ मैं मेरी खूबसूरत बीवी, सो जाऊं मैं मेरी खूबसूरत बीवी, इजाज़त है क्या मुझे? ज़रा ने अब्रिश की तरफ रुख पलटते हुए इसे अपने सीने में कैद करते इजाज़त चाही थी। अब्रिश खिलखिलाते हुए इस बात में सर हिलाते ज़रान के गाल पर रब रखते। ज़रा नरमी से इसे अपने सीने से लगाते आंखें मूंद गया। अब्रिश मुस्कुराते हुए इसके सीने पर लब रखते ज़रान की मजबूत बाहों में आंखें मूंदते सोने की कोशिश करने लगी। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।